हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटरॉइड एकेडमी पर। आज हम देखेंगे क्लास 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्राम्स। जितने भी आपके किताब में इम्पोर्टेंट डायग्राम हैं 30-32 जो भी हैं 34, उन सब के डायग्राम देखेंगे। बहुत ही शानदार, जैसे कि आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, इसी प्रकार से सारे डायग्राम हैं। एक एक डायग्राम को हम देखेंगे और बस एक बार ये डायग्राम देखना और आप अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करना, ताकि आपको पता चल सके कौन सा कैसा बनेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने कैप्सूल सीरीज को। देखिए, सबसे पहले आपका डायग्राम दिया गया है मनुष्य का पाचन तंत्र, जिसमें देखो मनुष्य के पाचन तंत्र में जैसे आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, पित्ताशय, यकृत, गुदाद्वार सारे इसमें बनाए गए हैं। जहाँ से हमारी ये देखो मुख यहाँ से शुरू होता है, फिर यहाँ से मुख के बाद यहाँ लारा ग्रंथि दी गई है, फिर ये ग्रसनली, ग्रसनी के बाद होता है ग्रसनाल, फिर आमाशय, फिर बड़ी आंत, फिर इसके देखो गुदाद्वार, पित्ताशय, यकृत। इस प्रकार का डायग्राम आप भी ऊपर बोर्ड एग्जाम बनोगे तो आपको जितने एग्जाम क्वेश्चन के नंबर होंगे उसमें से पूरे मिलेंगे। देखो बहुत अच्छा डायग्राम है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं अब दूसरे डायग्राम की ओर। दूसरा डायग्राम आपको दिया गया है हृदय के काट चित्र का। यही है आपके हृदय का चित्र है। तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही आसान तरीके से इस प्रकार से चित्र बनाया गया है। आपको देखो हृदय का, तो आप भी इस प्रकार का अपने बोर्ड एग्जाम में चित्र बना सकते हैं। कोई गलती नहीं होगी। किताब में मतलब थोड़ा कुछ आपको चित्र समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बस बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। यहाँ पे कुछ लाइन आ गई है, कुछ नहीं इसमें। तो देखिए, यहाँ पे फुफ्फुस ध्वनियाँ बनाई गई। ये देखो यहाँ से फुफ्फुस ध्वनि यहाँ पे बनी गई है। फिर ये है जो महाध्वनियाँ बन रही है, ठीक है ना। फिर यहाँ से क्या है, ये है अपना बाह्यलिंत, ये है अपनी बाइकॉस्फिड वॉल्व, ये है अपना बाह्यनीले, यानी कि कितने बाह्यलिंत, बाह्यनीले, दाह्यलिंत और दाह्यनीले, ठीक है ना। दो अलिंद और दो नीले होते हैं हृदय के अंदर। आप डायग्राम देख के उसके बारे में उसकी पूरी व्याख्या लिख सकते हैं कि हृदय के अंदर क्या क्या होता है, शुद्ध रक्त कैसे जाता है, अशुद्ध रक्त क्या होता है, बाह्यलिंत दाह्यलिंत कितने होते हैं, ट्राइकॉस्फिड वॉल्व क्या होता है, ठीक है ना। फुफ्फुस ध्वनि, महाध्वनि, शिराएं क्या होती है। आप ये डायग्राम देख के भी उसकी पूरी व्याख्या लिख सकते हैं। बस एक आपको ये डायग्राम याद होना चाहिए। यहाँ पे देखो अशुद्ध रक्त है, ठीक है ना। फिर ये दाह्यलिंत यहाँ पे, फिर ट्राइकॉस्फिड वाल्वो, फिर दाह्यनीले। इस प्रकार का डायग्राम है। इसका भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ये आपके अगला डायग्राम देखते हैं अभी। तो देखो इसमें क्या है, वक्र की संरचना है या किस उस चीज़ का डायग्राम। सारे डायग्राम जो आपके जा रहे हैं वो बायोलॉजी के डायग्राम। अभी तक क्लास 10 जो बायोलॉजी है उसके डायग्राम है। जितने 4 चैप्टर है, 5 चैप्टर, उसके डायग्राम है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं, इसमें देखो बहुत ही आसान चित्र है। इस प्रकार से इसको बनाया गया है। फिर यहाँ से क्या है, इस प्रकार से किया गया है। ये मेरा थोड़ा सही नहीं बन रहा है। इस प्रकार से आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ इस प्रकार से बनाया गया, देखो। फिर यहाँ और फिर यहाँ से निकल गए, देखो ये, और फिर ये इस प्रकार का डायग्राम कुछ इसी तरह। देखो मैंने रफ बनाया, फिर भी थोड़ा ठीक लग रहा है। आप भी प्रैक्टिस करना, आप भी बना सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या दिया गया है, ऊपर की ओर देखो अधिवक्र ग्रंथि है, फिर ये वक्र दिया गया है, ये वलकुट है जो आपको दिखाई दे रहा है, ये मूत्रवाहिनियाँ, फिर पृष्ठ माधवनी, फिर मूत्राशय यानी से की ओर मूत्र मार्ग, ये है पृष्ठ महाशिरा, ठीक है ना। ये डायग्राम इसी प्रकार से देखो। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हो। बहुत ही सरल तरीके से डायग्राम बनाए गए हैंड हाथों के द्वारा, ठीक है ना। अभी देखते हैं आगे की ओर। यह है मानव वक्र की उत्तक की संरचना। इसमें देखो मानव वक्र की जो होता है उसका उत्तक की संरचना दी गई है इस प्रकार से, जो आप है देख लेना एक बार आप। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। फिर यह है वक्र नलिकाओं की संरचना, किस प्रकार से क्या है, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, नेफ्रॉन की संरचना भी होती है शायद तक। देखो ये संग्रह नलिका हो गई, फिर क्या होती है, हेनरी लूप हो गया, वक्र शिरा, बोमेन संपूर्ण और वक्र ध्वनि की शाखा हो गई। इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल तरीके से बस आपको उसको चित्र को गहराई से देखो, किस प्रकार से कौन सी लाइन किधर जा रही है, और आप भी
इसको आसानी से बना सकते हैं। बस आप वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना शुरू से अंत तक। लेकिन आप वीडियो की प्ले स्पीड ज़रूर बढ़ा के देख सकते हो आराम से, और वीडियो को पॉज कर करके या उसके साथ अगर बना सकते हो तो डायग्राम अपनी रफ कॉपी में बनाइए, ताकि आपको समझ में आए किस प्रकार से कैसा नॉमेनक्लेचर होगा और फिर इसको कैसे बना सकते हैं हम। फिर आ गया तंत्रिका तंत्र का चित्र है ये। यहाँ देखो, ये भी तो बहुत सरल है। यहाँ पे तंत्रिका का अंतिम सिरा होता है, ये तंत्रिकास हो गया। एक्सॉन ये होगा कोशिका का सेल बॉडी, ये होगा डेंड्राइट्स, और ये होगा कैंसर यानी कि न्यूक्लियस। बहुत ही सरल चित्र है, आसान चित्र है ये तो। सीधी रेखा जा रही है इस प्रकार से, यहाँ पे तंत्रिकास बन रहे हैं, ठीक है ना। और फिर यहाँ से क्या है, ये इस प्रकार से बन रही है, देखिए इस प्रकार से। ये रफ चित्र बना रहा हूँ मैं, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, वरना मैं भी एक बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। अभी भी स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मैं भी ऐसे डायग्राम बना सकता आसानी से, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं मस्तिष्क। अगर मेरे बोलने में कुछ गलती हो सकती है तो मनुष्य से गलती हो सकती है, इतना आप ही समझते हैं। इस धरती पर कोई ईश्वर नहीं है, और ये नहीं है कि सभी को सारी चीज़ें आई। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि इस धरती पे ऐसा महानतम आदमी कोई नहीं है कि सभी को सारी चीज़ें आई। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें, जहाँ लगे आपको कमेंट करके बता देना कि सर आपने यहाँ पे गलत बताया है, तो मैं उसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। और जितना हो सकेगा मैं आपको गलत बताने की कोशिश नहीं करूँगा। बस 10वीं क्लास के अंतिम दिनों में आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो वीडियो को सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आगे आपके लिए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे रेगिस्तान, वन लाइनर क्वेश्चन, लघुरात्मक, द्विलघुरात्मक सारे क्वेश्चन लेके आ सकूं। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। ये है मस्तिष्क की संरचना का चित्र, जो आपकी किताब में तो आपको हार्ड लग रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ बहुत सरल तरीके से समझाए गए हैं। देखो, इसके भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, बंदी मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखो, अग्र मस्तिष्क दिया गया है, पीयूष ग्रंथि दी गई है, ठीक है ना, जिसे क्या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। और यहाँ पे माइंड ब्रेन की मध्य मस्तिष्क, ये हो गया आपके यहाँ पे सेरिबेलम, यहाँ हो गया स्पाइनल कॉर्ड, ये हो गया मेड्यूला यहाँ पे, ठीक है ना, पश्च मस्तिष्क और हाइपोथैलेमस। यानी कि जो आपको डायग्राम अच्छी तरीके से याद है, उसके बारे में आप थ्योरी आराम से लिख सकते हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट चित्र है हमारा मानव की मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का चित्र। तो देखिए, मानव की मेरुरज्जु के अनुप्रस्थ काट चित्र। देखो, पृष्ठ खांच, देखो ये इस बहुत सरल चित्र दिया है। यहाँ पे जो बीच में खांसे बन रहे हैं वो पृष्ठ खांस हो गई, ये हो गई इस प्रकार जो दिख रहे हैं, यानी कि पृष्ठ सिंह, यानी कि सिंगों की तरह दिख रहे हैं। ये हो गए अपने केंद्र नाल यहाँ पे। फिर श्वेत हृदय, श्वेत द्रव्य, सॉरी एक मिनट, श्वेत द्रव्य दिखा गए हैं यहाँ पे। फिर है ये अदर खास, यानी कि वो तो पृष्ठ खास, ये थी अदर खास। यह है यहाँ पायोमीटर, और ये दूसर द्रव्य, ठीक है ना। यह है मानव की मेरुरज्जु की अनुप्रस्थ काट का चित्र। अब देखते हैं मानव के उत्सर्जन तंत्र, या इसका चित्र देखते हैं। यहाँ नीचे थोड़ा सा इसको छोटा कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको आसानी से दिख सके, ठीक है ना। ये देखो, बहुत ही शानदार तरीके से बनाए गए हैं। सबसे ऊपर है निम्न महाशिरा, यहाँ पे बन रही है। फिर यहाँ वक्र यानी कि किडनी का चित्र दिया गया है। ये हो गई वक्र ध्वनि यानी कि रेनल। फिर ये वक्र शिरा हो गया इस प्रकार से। ये हो गई मूत्र वाहिनी आपके, और यहाँ पे महाध्वनि, ये मूत्राशय, यह हो गया मूत्र मार्ग। देखो, बहुत सरल तरीके से चित्र और कितने सुंदर बनाए गए हैं। इसके भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आराम से, इसको वीडियो को पॉज कर करके। और आप एक बार इस चित्रों को अपने रफ कॉपी में बनाए, ताकि आपको समझ में आ सके कौन सा चित्र कैसे बनता है। बहुत ही सरल चित्र है ये, कोई हार्ड चित्र नहीं है। फिर यहाँ आगे की ओर ये दिया गया है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन तथा विनिमय का व्यवस्थापक निरूपण। तो देखिए, ये चित्र आपके बुक में भी दिए गए हैं इस प्रकार से। फुफ्फुस केशिकाएं हैं ऊपर की ओर, फुफ्फुस के लिए फुफ्फुसी ध्वनि, फुफ्फुस से फुफ्फुसी शिरा, शरीर से महाशिरा, शरीर को महाध्वनि, और फुफ्फुस के अलावा शरीर के अंगों में केशिकाएं, ठीक है ना। अगर मेरे पास बोर्ड होता तो मैं आपको चित्र बना बना के बता सकता कौन सा चित्र कितने सरल आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लास सिर्फ आपको ये बताने के लिए लेके आया हूँ कि इम्पोर्टेंट डायग्राम कौन कौन से हैं आपके, उनको तैयार कर लो बस। फिर है ये प्रतिवर्ती साप, इस प्रकार से देखो हैंड की तरह बनाए गए हैं प्रतिवर्ती साप को। यहाँ पे क्या ऊपर मस्तिष्क के लिए संदेश दे रही है ये। यहाँ पे मेरुरज्जु है,
यहाँ तंत्रिका कोशिका प्रतिसरण, यहाँ कार्यकरण भुजा में पेशी, यहाँ पे आ रही है आपके प्रेरक तंत्रिका कोशिका, यहाँ संवेदी तंत्रिका कोशिका, यहाँ ग्रहण की उष्मा दर्द और तौसा में ग्रही, ये आपके प्रतियोगिता साफ। मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वीडियो लॉन्ग नहीं बने और आपको भी देखने में भी आसानी हो, ठीक है ना। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चित्र होता है ये, मानव का नरजनन तंत्र या मादा जनन तंत्र। तो देखिए ये नरजनन तंत्र का डायग्राम दिया गया यहाँ पे। तो देखिए आप, सबसे पहले यहाँ मूत्र नलिका दी गई है, फिर यहाँ क्या है शुक्राशय दिया गया है, ये हो गया आपके मूत्राशय, ये हो गया प्रोस्टेट ग्रंथि, ये हो गया शिशन, और ये हो गया मूत्र मार्ग, ये शुक्रवाहिनी, और ये वर्षण कोष, और ये प्रसरण। यानी कि नर जनन में कौन सा हार्मोन पाया जाता है ये आपको कमेंट करके बताना है, नर जनन और मादा जनन अंग में, ठीक है ना। फिर आगे की ओर है मानव मादा जनन तंत्र। तो ये अंडवाहिका फैलोपियन ट्यूब हो गई, ये अंडाशय हो गया, यहाँ पे गर्भाशय है देख लो, ये गिरवा, और ये योनि। बहुत ही सरल चित्र दिया गया है और बहुत ही आसान तरीके से इसकी आपकी बुक में भी दिए गए हैं डायग्राम जो आप देख रहे हैं अभी। तो आसान तरीके से इनको बनाइए ताकि आपको चित्र बनाना आ सके। ये है आपके खुला रंध्र और बंद रंध्र का। तो यहाँ पे जो ये बंद है, बंद अवस्था में पर्णरंध्र, और यहाँ पे देखो ये हो गया बंद इस प्रकार से, देखो इस प्रकार से हो गया ये बंद। इसको खोलेंगे तो इसके दो टुकड़े कर लेंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से, और ये हो जाएगा आपके क्या, इस प्रकार से कर लेंगे इसको। और देखिए ये इस प्रकार से आसानी से, और इसको क्या करेंगे हम इस प्रकार से करके, इस प्रकार से डबल डबल लेयर बनाएंगे इसके ऊपर। और फिर यहाँ पे क्या दिया गया आपको, छोटे छोटे, ये देखिए इस प्रकार से ये डायग्राम बन गए हैं। ये देखो रफ पेपर में मैं इस प्रकार से बना सकता हूँ, तो आप अपनी मेहनत से और अच्छे लगन से कैसे नहीं बना सकते हो। तो आगे की ओर देखते हैं हम, यहाँ पे क्या दिया गया, मूल रोम द्वारा जल का अवशोषण। मूल रोम जल का अवशोषण कैसे होता है, ये हो गया जाइलम, मूल रोम, मृदा जल और वलकूट। अब बताओगे जल के अवशोषण में, जो जल का अवशोषण कैसे होता है, जाइलम द्वारा या फ्लोएम द्वारा, ठीक है ना। फिर है ये हाइड्रा का चित्र दिया गया है, बहुत ही सरल तरीके से। हाइड्रा में देखो मुकुल कैसे बनते हैं, यानी कि श्रृंखला मुकुल श्रृंखला कैसे बनती है, और ये बताना है आपको। इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, यीस्ट कैसी कोशिका है, ठीक है ना, और उसका उपयोग किस में किया जाता है, यीस्ट का उपयोग। फिर है ये प्लेनेरिया का चित्र, ये आते तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आपको बता रखा है किस प्रकार से कैसे बनते हैं चित्र। देखो प्लेनेरिया का यहाँ चित्र बना है, फिर इसके 3 भाग हुए, फिर यहाँ से श्रृंखला और बनी आगे और आगे आगे बनती गई और आगे और प्लेनेरिया बनते गए, ठीक है ना। सॉरी 1 मिनट, ये बहुत छोटा हो गया यहाँ पे। देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हुए। ये हो गया आपके गुणसूत्र दिए गए हैं, ये हो गया सिर, सर्पिलाकार, सिप, और ये पूंछ, यानी कि कॉलर का चित्र होता है या आपके विषाणु वायरस का डायग्राम होता है ना, उस प्रकार ये डायग्राम है। ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो बस आपको बताने के लिए है कि पुरुषों में XY गुणसूत्र पाए जाते हैं और महिला में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। महिला में XX, पुरुष में XY। यहाँ से देखो ये गुणसूत्र, ये गुणसूत्र, ये होगा XY, इसका और इसका गुणसूत्र हो गया XX, यानी कि महिला संतान, और यहाँ पुरुष संतान, यानी कि शिशु का जन्म होगा कि कौन सा होगा, लड़का या लड़की का। उस प्रकार से बढ़ते हैं आगे की ओर। यहाँ दिया गया अमीबा का, अमीबा में पोषण कैसे होता है, देखो अमीबा में पोषण का दिया गया है, तो किस प्रकार से होता है ए से देखते हैं हम। यहाँ पे देखो 1 मिनट, ये देखो ए का केंद्रक हो गया, ये खाद्य कण हो गए इसके, ठीक है ना। फिर अमीबा का क्या होता है, अमीबा ये बताना है आपको, अमीबा कैसा जीव है, ए कोशिकीय, डी कोशिकीय या बहुकोशिकीय। कमेंट करके जरूर बताना आप लोग, ताकि पता चल सके आपकी तैयारी कैसी है। फिर यहाँ आगे बनेगा क्या, बी में पादप अथवा कूटपाद, यानी कि मासिक किसी भी आकार, मतलब किसी तरह से अपना पादप जो कूटपाद है भोजन को अंदर की तरफ, ये देखो यहाँ ग्रहण कर रहा है। फिर आगे की ओर बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका बन रही है ना, धीरे धीरे इसको अंदर ले रहा है, खाद्य कण को अंदर ले रहा है। और यहाँ पे क्या करेगा ये, डी में देखो यहाँ पे ये पूरा इस खाद्य कण को क्या लिया इसने, अंदर की ओर ले लिया और अपना पोषण पूरा कर लिया है। फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ये पुष्प की अनुपुष्प का या एक कार्ड का चित्र दिया गया है। यहाँ पे इसके नामकरण नहीं किए गए, वर्तिका, अगर अंडाशय, ठीक है ना, पुंकेसर,
ब्रायदल दलपुंज। तो आगे की ओर देखते हैं हम, एक डायग्राम और दिया गया, उसमें सारे दिए गए। ये देखो, इसमें आपको अंडाशय, यहाँ देखो वर्तिका, ये वर्तिकाग्र, पराग कोश, पुंकेसर, तंतु, दल पंखुड़ी, ब्रायदल, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके का चित्र है। ये देखो, इस प्रकार से ये बनाना है। आज ये क्या हो रहा है, एक मिनट अपने आप जूम हो रहा है, बड़ा हो रहा है, सॉरी, एक मिनट। ये देखिए, इस प्रकार से आगे की ओर फिर बढ़ते हैं हम आगे की ओर। ये आगे आपके केमिस्ट्री के डायग्राम, जिसमें क्या दिया गया, इसमें दानेदार जस्ते पर क्या दिया गया, दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। ये देखो, इस प्रकार से दोस्तों, बार बार आज पीडीएफ में कुछ गड़बड़ हो रही है, पता नहीं क्यों। देखो, यहाँ पे कॉर्क दिया गया है, ये कांच की नली है, यहाँ शंकु आकार फ्लक्स है, ये H2 गैस अंदर की ओर प्रवाहित हो रही है, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये दानेदार जस्ता किस प्रकार से, बहुत ही सरल है। एक कॉनिकल फ्लक्स बनाना है, उसमें से H2 गैस प्रवाहित करनी है, उसके ऊपर कॉर्क लगाना है, कांच की नली होगी इसके बीच में, शंकु आकार फ्लक्स तो हो गया, और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदों को बना देना, और दानेदार जस्ते के दानों को डाल देना आपको। फिर आगे की ओर फेरस सल्फेट क्रिस्टल वाली प्रणाली को गर्म करने तथा गंध सूखने की सही विधि। इस पे तो कुछ नहीं, आप आगे की ओर बढ़ते हैं हम। ये है लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, आपके बर्नर दिया गया है। लेड नाइट्रेट को इस प्रणाली के अंदर डाला गया है, और इसको चिमटे की सहायता से पकड़ा गया, और ये कौतन नली हो गई, और प्रणाली पकड़ने वाला चिमटा हो गया, ठीक है ना। बढ़ते हैं अब आगे की ओर। ये आपके इम्पोर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, इसको मैं इम्पोर्टेंट बोल सकता हूँ आपके आराम से, बहुत बार एग्जाम पूछा गया। जल का विद्युत अपघटन। यहाँ पे देखो, ये हो गया प्लास्टिक का मग हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन को प्रवाहित किया जा रहा है इसमें से, और इसमें क्या हो गया, दो प्रणाली को लिया, इसमें एक ऑक्सीजन को एक में हाइड्रोजन, एक में ऑक्सीजन, दो प्रणाली ली गई हैं, और उनमें क्या डाला गया है, जल को डाला गया है। और फिर ग्रेफाइट रॉड, जो ब्लैक ब्लैक दिख रही है उसकी क्या है, ग्रेफाइट रॉड है, ठीक है ना। और इसमें जो मग लिया उसमें भी क्या है, जल डाला गया। फिर इनके अंदर कॉर्क यानी कि रबर डॉट लगा दिया दोनों में। फिर एनोड और कैथोड एंड प्लस, एनोड एंड माइनस। फिर यहाँ पे स्विच लगाए हैं, यानी कि स्विच ऑन स्थिति में या ऑफ स्थिति में। स्विच है अभी तो ये ऑफ स्थिति में है, यानी कि पलक बीच में बिंदु है, तो ऑफ स्थिति में, पलक हटाएंगे तो ये ऑन स्थिति में हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लगाई है, 6 वोल्टेज की बैटरी को लगाया गया है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की किले, तो इसको भी देख लेते हैं। स्टैंड दिया गया है यहाँ पे, ये प्रणाली हो गई आपके, ये कॉपर सल्फेट का विलयन हो गया, ठीक है ना यहाँ पे। और ये लोहे की दो किले जो मैंने यहाँ पे मिटा दिए, ये देखो, ये है लोहे की किले यहाँ पे, ये हो गया धागा, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गुजारना, तो कैसे क्या होगा, सिसेल फिनेल की स्टैंड हो गया, कॉर्क हो गया, और निकास नली यहाँ प्रणाली। आप जब तक खुद अपने हाथों से डायग्राम को नहीं बनाएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। हाथों से बनाइए, कहाँ पे क्या है, और ये नाम जरूर याद रखिए, कहाँ पे क्या हो रहा है। ये हो गया यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन प्रणाली, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी कि तनुकृत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन वाले आएंगे, ये बताओ, ये करो, वो करो। मैं तो एक ही कहता हूँ आपको कि जब तक खुद हाथों से डायग्राम नहीं बनाओगे, खुद नहीं समझोगे, तब तक कुछ नहीं होना है। बस हम इतना बता सकते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है और छोड़ना क्या क्या है लास्ट के अंतिम दिनों में, ठीक है ना। और ये तो आपको छोड़ना डायग्राम एक ही नहीं है आपको, ठीक है ना। जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है। यहाँ 6 वोल्टेज की बैटरी दी गई है, जो लंबी रेखा है वो धन टर्मिनल प्लस, और जो छोटी रेखा है वो ऋण टर्मिनल यानी कि माइनस को दर्शाए, जैसे यहाँ पे है ना, ये इस प्रकार से, ये छोटी बड़ी। और ये हो गया यहाँ पे बल्ब, ये हो गया स्विच, ये हो गया बिकर, कील, और तनुकृत अम्लीय विलयन, और रबर का कॉर्क। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी कि क्लोर सार के महत्वपूर्ण उत्पाद दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है ना, उसका डायग्राम दिया गया है। एक मिनट इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं हम। देखिए यहाँ पे नमक का घोल, जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, पीवीसी रोगाणुनाशक, CSP कीटनाशक, क्लोरीन को ये बार के निकल रही है, एनोड प्लस, कैथोड माइनस हो गया,
सॉरी ऊपर की ओर मैंने बोला था शायद कैथोड माइनस, जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गई, सॉरी एक मिनट दोस्तों। प्यारे बच्चों गलती हो जाती है, मैंने पहले भी बताया इंसान से गलती हो जाती है। एनोड एन प्लस, कैथोड यानी कि माइनस, और यहाँ पे H2 बाहर निकल रही है, यहाँ Cl2 OH माइनस और Na प्लस और S प्लस यानी कि, और यहाँ पे झिल्ली बन रही है नमक का घोल NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और धातु से ग्रीस हटाने के लिए साबुन तथा अपमार्जक कागज बनाने के लिए कृत्रिम फाइबर। ठीक है ना, एक बार देख लेना डायग्राम को आप। फिर क्रिस्टल का जल हटाना, ये दूसरी बार वापस आ गया आपके। फिर आपके फिजिक्स के डायग्राम है, तो आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन, ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आगे की ओर ये मानव नेत्र का आपके, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पक्ष का विपेशिया, दृष्टि पटल, दृक तंत्रिका, आकाशाब्दरो, श्वास मंडल, पुतली परितारिका, क्रिस्टेटोस और नेत्रोज। ठीक है ना, और फिर लास्ट डायग्राम देख लेना आपके, फिजिक्स के 3 डायग्राम है, इनमें से एक भी आ सकता है आपके। ठीक है, ये भी देख लेना आप एक बार। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। अपनी कैप्सूल से ऐसे ही चलती रहेगी, बस आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दिखाइए, और कोई गलती हो गई है तो भी आप बता सकते हैं कि सर आपने ये बोल दिया, गलती हो जाती है इंसान से। ठीक है ना, आज के इतने ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।